नमस्कार। हम इस वीडियो सीरीज के अंदर ग्रुप थ्योरी की स्टडीज कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट अलजेब्रा के लिए। पिछले वीडियो के अंदर हम सह समुच्चय की चर्चा कर रहे थे और सह समुच्चय पर अपन ने खूब सारी थ्योरम्स और उसके एप्लीकेशंस कर ली। आज हम एक नई डेफिनेशंस रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो के बारे में बात करेंगे। रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एक्चुअल में एक संबंध है जो ग्रुप का समूह का उपसमूह के सापेक्ष परिभाषित किया जाता है। कि मान लीजिए G एक समूह है अपने पास और इसके अंदर एक H एक उपसमूह है तो उस केस के अंदर यदि A कोई भी अवयव आपके पास G का अवयव है माना A और B आपके पास कोई भी G के अवयव है, तब हम लिखते हैं कि A is congruent to B mod of H। ये एक नोटेशन, एक प्रतीक है। जैसे अपन लिखते थे 11वीं के अंदर कि कोई सेट है और सेट के अंदर रिलेशन परिभाषित करते थे तो हम लिखते थे कि A R B मतलब A B से संबंध रखता है। एकदम जस्ट लाइक यही है कि उसकी जगह नोटेशन हम ये लिख रहे हैं। H इसलिए यूज कर रहे हैं कि संबंध के अंदर H को यूज करेंगे और A B से संबंध रखता है मोडुलो H का। कब रखता है? यदि और केवल यदि A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। कि A B से संबंध रखता है इसका मतलब A B इनवर्स H के अंदर है। और अगर कोई भी दो एलिमेंट इस G के उठाते हैं आप X और Y और X Y इनवर्स अगर H में आ रहा है, H आपका G का एक उपसमूह है, तो हम ये कहते हैं कि X Y से संबंध रखता है मोडुलो H का, सर्वांग समता का संबंध रखता है। तो इस तरह से हम ये सर्वांग समता का संबंध डिफाइन करते हैं। और ये जो सर्वांग समता का संबंध है, ये संबंध अपना स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये संबंध अपना इक्विवेलेंस या तुल्यता संबंध होता है। चलिए इसके ऊपर एक थ्योरम लिखते हैं, प्रमेय लिखते हैं। थ्योरम से अपना रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी in a group is an equivalence relation। is an equivalence relation। कि रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये संबंध रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कहलाता है। कि ए बी से रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है, मतलब ए बी से सर्वांग समता का संबंध रखता है अगर ए बी इनवर्स H में है। तो ये जो संबंध है, ये संबंध हम कह रहे हैं कि एक तुल्य संबंध है, तुल्यता का संबंध है। और तुल्यता का संबंध है, इसका मतलब इस संबंध को हम सिद्ध करेंगे कि ये संबंध आपका रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, सिमेट्रिक है, सम्मित है और ट्रांजिटिव है, संक्रामकता का नियम भी पालन करता है। चलिए अपन पढ़ते हैं इसको। तो हमें तीन चीजें प्रूव करनी है, स्वतुल्यता या रिफ्लेक्सिव। नंबर फर्स्ट पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं स्व तुल्यता या रिफ्लेक्सिव। माना X बिलोंग्स टू G है, कोई भी एलिमेंट है,
तो ऑब्वियसली x इनवर्स हमेशा h में होगा, क्योंकि x इनवर्स इज नथिंग बट द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो x इनवर्स h में है, इसका मतलब ये हो गया कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod h। ये ठीक है सही कि x r x। सेकंड सममितता या सिमेट्री। मान लिया x और y दो एलिमेंट है जो समूह के हैं तथा x r से y से संबंध रखता है। इसका मतलब हम इसको लिखेंगे इस तरह से, x इज कॉन्ग्रुएंट टू y, और फिर बताना है कि किसके सापेक्ष है, h के सापेक्ष। मीन्स या आप कहें कि x y इनवर्स h में है। h चूंकि एक उपसमूह है, चूंकि h एक उपसमूह है और उपसमूह के अंदर हर अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होता है, अतः इस x y इनवर्स का इनवर्स भी h में होगा। लेकिन x y इनवर्स का इनवर्स तो कुछ नहीं, y x इनवर्स होता है, और जब y x इनवर्स अगर h में आ जाएगा इसका मतलब ये हो गया, ये तो यही है कि y संबंध रख रहा है x mod ऑफ h। तो अगर x y से संबंध रख रहा है तो y भी x से संबंध रख रहा है। इसका मतलब आपका जो संबंध है वो संबंध सिमेट्रिक है, सममितता का भी पालन करता है। ट्रांजिटिविटी देखते हैं, तीसरा इक्विवेलेंस के लिए प्रूव करना होता है अपन को। संक्रामकता या ट्रांजिटिविटी। मान लिया x, y और z तीन एलिमेंट है अपने समूह के, और ये कहें कि x y से संबंध रखता है और y z से संबंध रखता है, तो अपन ये कहेंगे कि x y से संबंध रखता है, इसका मतलब आई इसको ऐसे लिखेंगे, एंड y आपका z से संबंध रखता है तो हम ये लिख देंगे। तो ये जो बात है कि x y से संबंध रखता है, इसका मतलब यह हो गया कि अपने पास x y इनवर्स आपका h में है, और ये कह रहा है कि y z इनवर्स आपका h में है। x y इनवर्स h में है, y z इनवर्स h में है, दोनों एलिमेंट h के हैं, और जब h के दो एलिमेंट आपस में ऑपरेट होते हैं तो वापस h में है। तो ये हो जाएगा अपने पास x y इनवर्स y एंड z इनवर्स आपका y इनवर्स y। यहाँ आपने ब्रैकेट को शिफ्ट किया है, साचर्यता लगाई है, और समूह में साचर्यता लागू होती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो x e z इनवर्स इज h, या कहें कि x z इनवर्स एलिमेंट ऑफ h। जब x z इनवर्स h के अंदर है, इसका मतलब ये होता है कि x आपका z से संबंध रखता है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो h का। तो हमारा जो संबंध है वो सुतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। इसका मतलब हमारा संबंध इक्विवेलेंस संबंध या तुल्यता का संबंध है। तो जो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो h का जो संबंध है, ये संबंध आपका एक इक्विवेलेंस मॉड्यूलो इक्विवेलेंस का संबंध है, तुल्यता का संबंध है। और तुल्यता संबंध की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई किसी भी सेट के अंदर कोई संबंध तुल्यता संबंध होता है तो वो उस सेट के पार्टीशन करता है, वो सेट के पार्टीशन करता है। कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट है और इस सेट के अंदर आपने कोई रिलेशन डिफाइन कर रखा है R, तो यह वो सारे एलिमेंट जो A से रिलेटेड है एक पार्टीशन कर देंगे, वो सारे एलिमेंट जो B से रिलेटेड है, वो सारे एलिमेंट जो C से रिलेटेड है, इस तरह से अलग अलग पार्टीशन इस सेट का करता है अपने पास। हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपके पास कोई संबंध है किसी समुच्चय के अंदर और वो संबंध अगर तुल्यता का संबंध है, तो तुल्यता का संबंध है तो हम जैसे इस सेट का कोई एलिमेंट उठाते हैं A, और A से जितने भी एलिमेंट रिलेशन रखते हैं
यहाँ अगर x है इसका मतलब ये होगा कि x a से रिलेशन रखता है, अगर इसमें y है तो y भी आपका a से रिलेशन रखता है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट, ये एक क्लास हो गई, इसकी s का एक वर्ग हो गया। इसी तरह से अगर कोई s का कोई दूसरा एलिमेंट है b, हम देखेंगे b से कौन कौन से एलिमेंट है जो संबंध रखते हैं, जो भी परिभाषित संबंध है, तो वो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर इस वर्ग के अंदर लिख देंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसी भी सेट को अलग अलग वर्ग के अंदर डिफाइन करता है। देखते हैं अपन किस तरह से डिफाइन करता है। यहाँ पर चूंकि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एच का जो रिलेशन है वो रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर भी ये अलग अलग वर्ग बनाएगा। तो यहाँ एक कॉन्जुगेट क्लास अपन परिभाषित करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास या तुल्यता वर्ग। तुल्यता वर्ग, चूंकि अपन कह रहे हैं कि हमारा A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड H, जो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो H का जो रिलेशन है वो एक तुल्यता संबंध रखता है, तुल्यता संबंध है, तो इसके लिए इसका एक तुल्यता वर्ग भी परिभाषित होगा। और तुल्यता वर्ग इस तरह से परिभाषित करते हैं कि यदि A बिलोंग्स टू G है तब A का तुल्यता वर्ग अपन CA से डिनोट करेंगे और इसमें एलिमेंट होंगे X सच दैट वो सारे के सारे X जो A से संबंध रखते हैं तुल्यता कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो H या सर्वांग समता का संबंध रखते हैं। इसके अंदर हमने वो एलिमेंट लिए हैं जो A से हमारा दिए हुए संबंध से सेट G के एलिमेंट जुड़ रहे हैं, तो वो सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। तो CAX, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो A से A जुड़ा होता है अपन को पता है, तो एक तो A खुद रहेगा। अब ये जो CA है हम यहां देखेंगे CA is nothing but the HA, ये जो क्लास आ रही है ये क्लास, इसके अंदर वही एलिमेंट है जो HA के अंदर है। H का जो सह समुच्चय बना है A से बन का कारण, उस सह समुच्चय के अंदर और CA के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट या कह दीजिए कि दोनों सेट एक ही रहेंगे। तो प्रूव करते हैं अपन CA इज इक्वल टू HA। तो CA इज इक्वल टू HA प्रूव करने के लिए हमें इसको इसका सबसेट प्रूव करना है, बाद में इसको इसका सबसेट प्रूव करना है। तो चलिए उठाते हैं अपन कि माना इसका कोई एलिमेंट उठाते हैं हम, X बिलोंग्स टू CA। अगर X CA में है इसका मतलब ये हो जाएगा कि X इज कॉन्ग्रुएंट टू A मोड ऑफ H, या अपन इसको ये कहें कि X A इनवर्स बिलोंग्स टू H। और जब X A इनवर्स बिलोंग्स टू H है इसका मतलब ये हो गया कि X A इनवर्स बिलोंग्स टू H, और यहाँ भी A ऑपरेट कर देते हैं, यहाँ पर भी ऑपरेट कर देते हैं, ये बन जाएगा X E बिलोंग्स टू H A, या कहें कि X बिलोंग्स टू H। इस सेट का अगर कोई एलिमेंट उठाते हैं तो वो एलिमेंट आपके HA के अंदर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो CA का जो सेट है दिस इज अ सबसेट ऑफ HA। अब हम सिद्ध करेंगे कि ये जो सेट है ये इस CA का सबसेट है। तो चलिए उल्टा लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट उठाते हैं जो HA में है, मानते हैं अपन, माना X मेरा कोई एक एलिमेंट है जो HA में, और जब X HA में है इसका मतलब X A इनवर्स बिलोंग्स टू H हो जाएगा, दोनों तरफ A इनवर्स ऑपरेट कर दूंगा। और H चूंकि H उपसमूह है और उपसमूह के अंदर हर अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होता है, अतः X A इनवर्स का इनवर्स भी H में होगा, और X A इनवर्स का मतलब हो गया आपके पास
ए नहीं, ये पर्याप्त था, एक्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू एक्स, तो यहाँ पर्याप्त है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है तुमको। एक्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू एक्स है, इट मीन्स दिस इंप्लाइज एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड ऑफ एक्स, अपनी इसकी डेफिनेशन है। और एक्स अगर ए से संबंध रखता है, इसका मतलब एक्स आपका सी ए का एलिमेंट है। तो एक्स अगर एच ए का एलिमेंट है और एच ए का एलिमेंट है, इसका मतलब एक्स ए इनवर्स एच में, और एक्स ए इनवर्स एच में इसका मतलब एक्स ए से कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एच का संबंध रखता है, तो एक्स आपका सी ए का एलिमेंट है। तो इसका ये हो गया कि एच ए इज सबसेट ऑफ दिस सी ए। एक बार हमने प्रूव किया है कि सी ए इज सबसेट ऑफ एच ए, एक बार हम प्रूव कर रहे हैं कि एच ए इज सबसेट ऑफ सी ए, इट मींस एच ए बराबर सी ए। तो हमारे पास ये आ गया कि सी ए इज इक्वल टू एच ए। इसी प्रकार सी बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एच बी। और हम सह समुच्चय के अंदर पढ़ चुके कि जो जी जो सेट है, मेन ग्रुप जी है, उसको ये पार्टीशंस करता है। जी सह समुच्चय जी के पार्टीशंस करता है, और इस तरह से पार्टीशंस करता है कि सब के अंदर अलग अलग एलिमेंट होते हैं और इन सब का यूनियन जी के बराबर होता है। तो जब सी ए एच ए के बराबर है, सी बी किसी दूसरे एच बी के बराबर है, तो ये सी ए सी बी ये जितने भी बनेंगे आपके पास वर्ग, इनका यूनियन भी वापस क्या आएगा आपका जी, क्योंकि सी एच ए के बराबर है, सी बी एच बी के बराबर है, सी सी एच सी के बराबर है। तो जितने सह समुच्चय अलग अलग सह समुच्चय उन सब का यूनियन जी होता है। इसी तरह से यहाँ पर जितने भी अलग अलग क्लास के एलिमेंट्स वर्ग है जो लिए अपन ने, सी ए सी बी जो क्लासेस लिए, इन सब का यूनियन भी आपका जी ए रहेगा। और किन्हीं भी दो क्लास के अंदर कोई भी एलिमेंट कभी भी कॉमन नहीं होगा। तो ये अपन ने कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एच रिलेशन से किसी ग्रुप के वर्ग का निर्धारण किया, और कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एच जो संबंध है, इस संबंध को सह समुच्चय से जोड़ा कि भाई इससे जो क्लास वर्ग बन रही है सी ए सी बी सी, ये दे आर नथिंग बट क्या कहेंगे कि वो सी ए जो है सह समुच्चय ही है, एच ए के बराबर ही आएगा। सी बी जो वो सारे जी के एलिमेंट जो बी से कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एच का संबंध रखते हैं, वो उस सेट के अंदर, उस वर्ग के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो सी बी के अंदर एलिमेंट है, वो वही होंगे जो एच बी के अंदर होंगे, जो एच के बी को ऑपरेट करने से प्राप्त एलिमेंट है। चलिए आज कुछ एग्जांपल्स करते हैं इनके। कुछ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम देखते हैं। If X is a subgroup, यदि X किसी X समूह G का एक उपसमूह है, तो A belongs to HB, this implied and implied by HA बराबर HB। चल, तो हमारे पास दिया हुआ है कि समूह है G है, और G के अंदर H एक उपसमूह है, और A और B आपके कोई भी एलिमेंट है G के, तो A belongs to HB। यहाँ ये लेते हैं इससे, अपन ये निकाल लेते हैं इससे, इधर जाते पहले मान लेते हैं कि माना ए बी आपके जी के एलिमेंट है, जिसके लिए ए आपका एच बी का एलिमेंट है। परंतु हमें पता है ए हमेशा ही एच ए में होता है, एक्स हमेशा एच एक्स में होता है। तो ए जब एच ए में है और एच बी ए एच बी में भी है, दो से समुच्चय या तो सर्वांग होते हैं, सर्वसम होते हैं,
या असंयुक्त होते हैं। अब यहां पर चूंकि एक एलिमेंट कॉमन है इसलिए सर्वसम होंगे, अतः HA बराबर HB। क्यों, अगर एक भी एलिमेंट किन्हीं दो सहसमुच्चय में कॉमन आ गया इसका मतलब दोनों सहसमुच्चय सर्वसम रहेंगे। दूसरा बार ये मान लेते हैं कि HA बराबर HB, तो अपन ये प्रूव करते हैं, विलोम लेते हैं। विलोम से माना HA बराबर HB। चूंकि A HA में है अतः A आपका HB में भी होगा, नथिंग टू प्रूव, हो गया। अगर A HA में है तो ये HB में होगा और A HA में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। किसी भी ग्रुप के लिए H, अगर सभी सहसमुच्चयों की बात करें तो H खुद ही एक ऐसा सहसमुच्चय होगा जो कि उपसमूह है, उसके अलावा कोई भी सहसमुच्चय कभी भी ग्रुप उपसमूह नहीं होता। तो इस पर है कि सिद्ध कीजिए कि किसी ग्रुप G के उपग्रुप में H समूह G का उपसमूह है तो H से बनने वाले सभी दक्षिण सहसमुच्चयों में केवल H ही एक सहसमुच्चय है जो कि G का उपसमूह होगा। यहां दक्षिण किस गए अपन वाम भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दक्षिण या वाम। तो हम ये कह रहे हैं कि जितने कोसेट्स होते हैं उन कोसेट्स के अंदर एक H, एक तो देखिए पहले क्या H कोसेट्स है क्या। तो अगर G आपके पास ग्रुप है और H इसका एक उपसमूह है तो हम, मेरे को पता है कि E H में होता है और HE इज नथिंग बट द H इटसेल्फ। तो ये H जो है ये सहसमुच्चय होता है। अब ये कह रहे हैं कि जो H जो सहसमुच्चय आ रहा है ये H सहसमुच्चय ही एक उपसमूह हो सकता है, उसके अलावा कोई भी दूसरा सहसमुच्चय उपसमूह G का नहीं हो सकता है। तो मान लेते हैं कि संभव हो तो माना, संभव हो तो माना HA भी G का एक उपसमूह है, एक उपसमूह है जहां A आपका G का एलिमेंट है, कोई भी HA G का एक उपसमूह है। चूंकि HA G का एक उपसमूह है इसका मतलब इसके अंदर तत्समक होगा, तो दिस इंप्लाइज E बिलोंग्स टू HA। परंतु E तो मेरा H में भी है और दो सहसमुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या असंयुक्त होते हैं, तो E HA में भी है और E H में भी है, तो इसका मतलब H इज नथिंग बट द HA। ये दोनों सहसमुच्चय, ये भी एक सहसमुच्चय है, ये भी एक सहसमुच्चय है और दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन है, इसका मतलब दोनों सहसमुच्चय बराबर होंगे। तो अगर कोई सहसमुच्चय को मान भी ले कि वो एक उपसमूह है तो उस केस के अंदर उस HA को H के बराबर ही आना पड़ेगा। मतलब कोई भी राइट कोसेट्स उठा लीजिए, जितने भी राइट कोसेट्स आपके बनते हैं उनमें सिर्फ अकेला H इटसेल्फ ही सब ग्रुप हो सकता है, उसके अलावा सारे के सारे राइट कोसेट्स सब ग्रुप नहीं होंगे।
अब चलते हैं अपन राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स के सेट पर आपस के अंदर एक प्रॉब्लम लेते हैं। यदि एच जी का उपसमूह है तथा एल एक सेट बना रहा हूं मैं, सेट ऑफ आर राइट कोसेट्स, सॉरी एच ए यहां पर ले लिया तो ये ए यहां आ जाएगा, लेफ्ट कोसेट्स and A belongs to G and R set of R the right cosets दक्षिण सह समुच्चय, जितने भी आपके पास वाम सह समुच्चय है वो L के अंदर बैठे हैं और जितने दक्षिण सह समुच्चय है तब L is equivalent to R। L और R के अंदर एक संगतता हो। L सेट है, सेट के अंदर जो अवयव है वो भी समुच्चय है, AH, BH, CH इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ हमें संबंध फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा कि वो फंक्शन आपका 1 1 हो और ऑन टू हो। तो मान लिया कि f एक फलन है जो L से R के अंदर परिभाषित है और f इस तरह से परिभाषित करते हैं कि इसका कोई भी अगर एलिमेंट उठाता हूं मैं AH तो दिस इमेज इसकी HA, अगर AH H पर A को ऑपरेट करने से, लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेट करने से एक कोसेट आ रहा है, लेफ्ट कोसेट आ रहा है, तो उसी A को अगर राइट हैंड साइड से ऑपरेट करूंगा तो मेरे राइट कोसेट आएगा। इसलिए अगर ये AH इस सेट का एलिमेंट है तो ये HA इस R का एलिमेंट होगा। अब इस संबंध को हम प्रूव करेंगे कि ये 1 1 है और ऑन टू है। तो मान लेते हैं AH और BH कोई दो एलिमेंट है जिसके लिए f of AH is nothing but the f of BH। अब f of AH is equal to BH, it means AH का मान मेरे पास HA है और AH का मान HB है। तो मैंने प्रूव कर दिया कि HA is equal to HB। तो क्या HA is equal to HB है तो AH is equal to BH है क्या, ये अपन को लाना है। तो यहां से अपने पास आ जाएगा AB इनवर्स बिलोंग्स टू H और AB इनवर्स बिलोंग्स टू H है क्योंकि HX इक्वल टू HY के बराबर है, तो अपन प्रूव कर चुके हैं कि XY इनवर्स H में होता है। तो AB इनवर्स आपका H में है और AB इनवर्स H में है तो AB इनवर्स का इनवर्स भी आपका H में है। तो इससे मेरे पास आ जाएगा कि BA इनवर्स आपका H में है और जब BA इनवर्स H में है इट मीन्स BA इनवर्स आपका इसमें भी है, BA इनवर्स H में भी, X अगर H में है तो X आपका XH में भी होता है। तो ये दो कोसेट्स हैं जो बराबर हैं। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया कि H इज इक्वल टू BA इनवर्स बिलोंग्स टू H और हमें लाना है AH इज इक्वल टू BH। अगर दो अवयवों की इमेज बराबर है तो दोनों अवयव भी बराबर है। तो देखिए एक मिनट दोबारा देखते हैं, अपन को बुलाना है कि AH इज इक्वल टू BH। तो किसी तरह से ये ले आए अपन AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो आ गया था AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, यही खत्म हो गया।
चूंकि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, ए बी इनवर्स ए बी ए एच बी एच के बराबर होता है अगर बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच। देखिए बी इनवर्स इधर ऑपरेट करेंगे तो ये एच बन जाएगा। तो अगर अपन ये प्रूव कर देंगे बी इनवर्स ए एच में, तो अभी हमने कहा कि ए बी इनवर्स एच में है, तो इसका प्रतिलोम भी एच में होगा, और इसका प्रतिलोम इज नथिंग बट बी ए इनवर्स एच में। और जब बी ए इनवर्स एच में है, लेकिन अपन को लाना बी इनवर्स ए इनवर्स, इससे अपने पास बी ए इनवर्स एच में है, और बी ए इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ एच बी ए इनवर्स। तो अपने पास आ गया कि एच बी ए इनवर्स इज इक्वल टू एच। ये नहीं लाना है। फंक्शन अपन क्या डिफाइन करें, एफ ऑफ ए एच इज इक्वल टू एच ए चेंज करना पड़ेगा। यहाँ फंक्शन एच ए इनवर्स लेते हैं, और अगर ये फंक्शन ले लें तो मेरे पास आ जाएगा कि एच ए इनवर्स इज इक्वल टू एच बी इनवर्स, और इससे अपने पास बन रहा है यहाँ से आ जाएगा एच ए इनवर्स बी इज इक्वल टू एच बी इनवर्स बी। तो अपने पास आ गया एच ए इनवर्स बी इज इक्वल टू एच ई, या कहें कि ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच, और ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। तो इसका प्रतिलोम भी आपका एच में होगा, और उससे आ जाएगा बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच, और जब बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच है, दिस इंप्लाइज ए एच इज इक्वल टू बी एच। देखिए अगर ए एच बिलोंग्स बराबर बी एच है, तो हमारे पास होता है कि बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच, और बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच अपन ले आए, इसलिए ए एच आपका बी एच के बराबर होगा। तो हाँ, ये डिफाइन करना पड़ेगा, मैंने फंक्शन गलत मान दिया था कि एफ ए एच इज इक्वल टू एच इनवर्स। तो इसमें अगर किन्हीं दो अवयवों की इमेज अगर समान है, तो दोनों अवयव भी समान होंगे। अब रही बात ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए हम इस आर का कोई एक एलिमेंट उठा देते हैं और उसका पूर्व प्रतिबिंब उधर बता देते हैं। तो कोई भी एलिमेंट इस सेट का उठाएं, यदि इस सेट का मैं एक एलिमेंट लूं कि एच ए मेरे पास अगर आर में है, तब एच ए इनवर्स, और मैं एच ए इनवर्स नहीं, ए इनवर्स एच लिखूं, मेरे पास एल में होगा कि एफ ऑफ ए इनवर्स ऑफ एच इज इक्वल टू एच ए इनवर्स का इनवर्स, इस डेफिनेशन से, एंड दिस इज एच ए। तो प्रत्येक एच ए के लिए यदि एच ए इसमें है, तो उस केस के अंदर ए इनवर्स एच एल सेट में होगा कि इस ए इनवर्स एच की इमेज ये एच ए आर है, इसका मतलब एफ आप ऑन टू। तो एफ जो संबंध डिफाइन किया है, वो सारे लेफ्ट कोसेट्स का जो सेट्स है उससे राइट कोसेट के सेट के ऊपर परिभाषित किया, और वो फलन आपका एक ही का साधक है। इसका मतलब सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स, मतलब सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स और सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट के बीच के अंदर एक ही संगतता का संबंध होता है। धन्यवाद।